बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले प्याज के समोसों की रेसिपी। कम चीज़ों के साथ, कम मसालों के साथ बहुत सारे समोसे आप इफ्तार के लिए झटपट से कम वक्त में बनाकर तैयार कर सकते हो। और जितने ज़्यादा ये आसान है बनाने में, उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े के, चटपटे और स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं। और आप इनको डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो पूरे 1 महीने के लिए। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है गैस पर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तेल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। और ज़ीरा जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और 6 से 7 प्याज डालेंगे, इस तरह से छोटा छोटा कट करके। और अब हमें प्याज और हरी मिर्चों को तेल में लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस समोसों की रेसिपी में हमें प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना है। और बस 1 मिनट के लिए प्याज को पकाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए बस पकाएंगे। यहाँ पर हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना फिर प्याज जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। हमें यहाँ पर प्याज का क्रंच बरकरार रखना है। और 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी पकाने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिए। और अब हमें लो फ्लेम पर इन सारे मसालों को प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। तो इन मसालों को भी बहुत ज़्यादा मत पकाइएगा, बस आधे से 1 मिनट के लिए इनको पका लीजिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स भी हो जाएंगे और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और 1 मिनट के लिए मसालों को प्याज के साथ पकाने के बाद हम इसमें 1 कप पोहा डालेंगे। तो ये थिक वाला पोहा है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो पोहा जो है थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। पोहा डालने से प्याज में और इस स्टफिंग में जो भी मॉइस्चर होगा वो पोहा सोक कर लेगा और ये स्टफिंग अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी और जो समोसे हैं उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने पोहे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। आधे नींबू का रस इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और नींबू का रस डालने से बहुत ही चटपटा और मज़े का फ्लेवर आएगा हमारे प्याज के समोसों में। बस देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। कुछ देर के लिए इसको एक साइड पर रख दीजिए ताकि पोहा मॉइस्चर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और ये स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए समोसा बनाने के लिए मैंने इस तरह की रेडीमेड समोसा शीट ली है, जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसके एक साइड पर हम मैदे की बनी हुई पेस्ट लगाएंगे और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको हाथों में ले करके इसके अंदर प्याज की स्टफिंग करेंगे। तो प्याज की स्टफिंग काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो 2 से 2.5 टेबलस्पून भरकर ऐड कर लीजिए। तो इस समोसों में स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली जाती है। अब बची हुई जो समोसा शीट है उसके ऊपर हम फिर से मैदे की पेस्ट लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए, दोनों किनारों को दबाते हुए फोल्ड कर लीजिए। और बची हुई शीट पर फिर से थोड़ी सी मैदे की पेस्ट लगा करके हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह से इसको बना करके तैयार कर लीजिए। और इसी तरह से देखिए एक समोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है। और सारे समोसे बना लेने के बाद आप इनको डीप फ्रीज़र में पूरे 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। अब चलिए हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने समोसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। मीडियम गर्म तेल में हम एक एक करके सारे समोसे डाल देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और 1 से 1.5 मिनट के बाद जब ये एक तरफ से थोड़े से सिक जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे। और पलट करके भी हमें इनको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गैस को लो कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसको इस तरह से स्टर करते हुए फ्राई करते जाएंगे जब तक कि इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। और 4 से 5 मिनट में ही ये समोसे अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। बस आपने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से इनके ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे और ये जल्दी से डार्क हो जाएंगे और अंदर तक अच्छी तरह से ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बस अब इन पर अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और एक छलनी में रख लीजिएगा, जिससे कि इनमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे।
और उसके बाद हम इन मज़ेदार से और क्रिस्पी से गर्मा गर्म समोसों को सर्व कर लेंगे टोमेटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर इमली की मज़ेदार सी चटनी के साथ आप इनको सर्व कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, झटपट से कम वक्त में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको एक बार बनाइएगा ज़रूर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।